छात्र हम आपके लिए यूपीपी कांस्टेबल श्रवण हिंदी की एक क्लास लेकर आए हैं और इसका टॉपिक है सर्वनाम। देखिए, पहले प्रश्न पर चलते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहनें हैं। देखिए, आंसर जो इसमें बी है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि सर्वनाम है। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। वाक्य में मैं शब्द सर्वनाम है। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक। नंबर 1 पुरुषवाचक। नंबर 2 निजवाचक। नंबर 3 निश्चयवाचक। नंबर 4 अनिश्चयवाचक। नंबर 5 संबंधवाचक। नंबर 6 प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है आंसर?
सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, जो विकल्प बी है इसमें हुआ है। समझ में आ गया ना? तो क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र एवं छात्राएं जो नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम अब। सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? 6। तो विकल्प बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या 9, 10, 11, 12। हिंदी में मान्य सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। जो इस प्रकार है, कौन कौन से हैं? यहाँ देखो, मैं, नंबर 2 तू, नंबर 3 आप, नंबर 4 यह, नंबर 5 वह, नंबर 6 जो, 7 सो, 8 कोई, 9 कुछ, नंबर 10 कौन, नंबर 11 क्या। इतने हैं। तो हमारा विकल्प जो सी है बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से कीजिए ना। हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? देखो, गुणवाचक, इसमें दे रखा पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक। तो जो विकल्प बी है हमारा, विकल्प बी गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। यह विशेषण का भेद है। गुणवाचक क्या है? विशेषण। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक बार और देख लो। पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चय, या निज, वाचक, नंबर 3 निश्चयवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक, नंबर 6
प्रश्नवाचक। ठीक है, ये होते हैं। तो इनमें से क्या है, गुणवाचक नहीं है, तो ये आंसर हो गया हमारा। अगला प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं, हम, परंतु सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इसके रूप में विकृति आ जाती है। जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझमें या मुझको आदि। अतः मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। विकल्प ए सही है आंसर। समझ गए ना? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य, हिमालय। देखो, जो विकल्प दे रखे हैं इनमें यह सर्वनाम है, तो हमारा विकल्प ए सही आंसर है। जबकि सभा, मनुष्य, हिमालय क्या है, संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा, मनुष्य जातिवाचक एवं हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ में आ गया? अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में रिक्त स्थान की उपयुक्त सर्वनाम से पूर्ति कीजिए। अच्छा, प्रश्न दे रखा है पिताजी आ रहे हैं, डॉट डॉट दे रखा है, सहारा दो, उसे, उसको, उनको, उस। तो इसमें क्या आएगा, पिताजी आ रहे हैं उनका या उनको, उनका, उनको सहारा दो, तो इसमें आएगा उनको। अर्थात हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आएगा। इस वाक्य में पिताजी के लिए आदर्शसूचक सर्वनाम उनको का प्रयोग होगा। हिंदी में 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, आपको अब याद होंगे ढंग से। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए। बुरा, बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। बुरा शब्द का प्रयोग सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता। किसके? सर्वनाम के रूप में नहीं किया जा सकता, तो विकल्प सी सही आंसर है। क्योंकि बुरा सर्वनाम नहीं बल्कि यह एक विशेषण है। क्रिया विशेषण के रूप में देखो, रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया, क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के रूप में क्या एग्जाम्पल होगा इसका कि रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। ये तो क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो गया। और संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में होगा बुरा नहीं सोचना चाहिए, इसमें संज्ञा होगी बुरा। और भाई विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है। यहाँ करेले के का कैसा, करेला क्या बुरा है, स्वाद करेले का। ठीक है, तो करेला की विशेषता आ गई, तो यहाँ विशेषण हो गया ये। समझ में आ गया छात्रों?
तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन लगाना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसकी अन्य वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सभी तरह की वीडियो देखिए, सभी तरह की वीडियो मिलेंगी आपको, वहाँ जाकर देखें। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी हैं। चलते हैं, आज के लिए इतना ही।